बैठे हैं, तो पर्सनल में कुछ भी एक दूसरे से हो जाए डजंट मैटर, मैंने आपको उतारा, आपने मुझे उतारा, इट डज नॉट मैटर एज फार एज के हमारा उसूल कायम रहता है। जी फारूक भाई, मैं ये चीज़ बयान कर रहा हूँ कि मेरा मुसलमान भाई मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे रिमूव कर रहा है मॉडरेटरशिप से, और वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। तो क्या एक बंदा ऊपर बैठा हुआ गालियां निकाल रहा है और उसको ये मिर्जाई नीचे नहीं उतार सकता? ठीक है, और सब ने उसको प्रोटेक्ट किया। ये जो अभी मंसूर आया था ये भी प्रोटेक्ट कर रहा था कि हम देखेंगे जी, सोचेंगे जी इसने किस पैराए में बात की है, तो फिर हम कोई बात करेंगे जी। ठीक है, तो मुसलमान यकीन माने जल रहे थे वो सारे मुसलमान के, भाई इसको बोलो माफ़ी मांगे। उसने आखिर तक ये बंदा डटा रहा है कि ये माफ़ी नहीं मांगेगा। इसने बिल्कुल सही कहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो शार्प शूटर साहब बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल 100% जो है ना दुरुस्त बात कर रहे हैं। और मैंने वो पूरी जो तलत की ब्रॉड पे जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी की हुई है और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी लगा दूंगा वो। और दूसरा ये है कि जो तलत मलक है, तलत मलक की ब्रॉड पे बनी इसराइल वाला एक ग्रुप यहाँ पे घूमता है, अक्सर आपने भी देखा होगा, जो कि माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िज़िकल मतलब वजूद भी नहीं मानते और अजीब से कायद हैं उनके। तो तलत मलक की उनके साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसकी ब्रॉड पे बैठ के तलत मलक जो है काफ़ी गुस्ताखियाँ वहाँ पे करवाता रहता था उनसे। उन्होंने माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने इतने गलीज़ अल्फाज कहे हैं बनी इसराइल वालों ने। उसकी वीडियो भी है और मेरी आईडी पे भी शायद लगी होगी, या मेरी हिम्मत नहीं पड़ी लगाने की। बहरहाल वहाँ पे उन्होंने बड़ी शातमियत की, लेकिन मलक तलत को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। और जब उन्होंने मिर्ज़ा साहब की गुस्ताखियाँ करनी शुरू की तो मलक तलत का अब मौक़िफ़ ये है कि बनी इसराइल वालों की ब्रॉड पे नहीं जाना, क्योंकि वो तौहीन करते हैं। और अब वो अपनी गुस्ताखियों में बढ़ गए हैं। यानी कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ हो रही थी तो उसको कोई भी इतराज़ नहीं था, लेकिन जब मिर्ज़ा साहब की गुस्ताखियाँ शुरू हुई तो उसने कहा कि जी अब उनकी ब्रॉड पे नहीं जाना, क्योंकि गुस्ताखियाँ बढ़ गई हैं। तो ये दोहरा मेयार। उसके बाद ये कोई नया वाक़या नहीं है, इससे पीछे चले तो मीर सलीम जो है, मीर सलीम, मीर क्या नाम, हाँ मीर सलीम है, फ़ारूक भाई जानते हैं उसको। मीर सलीम जो है उसने बाकायदा किताब पढ़ी वो राजपाल की, और 3-4 दिन उसने मुसलसल अब किताब जो है अपनी ब्रॉड पे वो पढ़ी मुसलमानों के ख़िलाफ़। और वहाँ पे वो सारे जो इतराज़ात हैं उसने वो उनको पेश किया। और इमरान कहलू उसने माज़ल्लाह हज़रत आयशा के बारे में बहुत ज़्यादा तौहीनामेज़ अल्फाज जो है वो कहे, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। फिर जज्जा मरज़ई है, उसने भी इसी तरह की शातमियत की। इस तरह बहुत सारे नाम हैं और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और हिम्मत नहीं पड़ती कि हम जो है ये चीज़ें जो हैं इस तरह लगाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, ताकि ये जो नीचे बैठे हुए ना, जैसे अभी फ़ारूक भाई ने भी कहा कि नीचे एक हमारे भाई हैं जो अभी तक अहमदी हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात वो बोलते हैं। तो ऐसे जो अहमदी हैं जिनके दिल में, जिनको ये मरज़ई ज़ुबान में कहते हैं नेक रूहें, तो इन नेक रूहों के लिए ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। दिल तो नहीं करता कि ऐसी चीज़ें जो है वो पब्लिक की मतलब पब्लिक के सामने लाई जाए, लेकिन ये लानी चाहिए ताकि इनकी हकीकत जो है वो सामने आए। तो ये एक मरज़ई नहीं करता, सारे करते हैं। आप चले जाए मिर्ज़ा साहब पे जो इनके पेशवा हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या क्या गालियाँ नहीं दी गई, यहाँ तक कहा कि कुरान ने भी उनका नाम हसूर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनके नाजायज़ तलक़ात थे औरतों के साथ, माज़अल्लाह। तो ये चीज़ें जो हैं माने थी कि उनका नाम कुरान में हसूर रखा जाए। तो ये मिर्ज़ा साहब ने भी ये बातें की हुई हैं। और मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी किताबों को जो मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता उसे वल्दुल हराम बनने का जिक्र है, शौक़ है। अब ये शार्प शूटर साहब ने तो सिर्फ हबीस कहा है ना, हबीस तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। उन्होंने कहा हुआ है कि वल्दुल हराम बनने का शौक़ है उसे, जो मेरी किताबों को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता। तो ये तो हज़रत जी इनकी पूरी तारीख है। तो हबीस तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ इन्होंने कहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई भी इन्होंने इतनी बड़ी बात नहीं की। बहरहाल मेरी बात खत्म हुई, आप करें। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है। ये कोट एंड कोट के नाम पर जो ड्रामा करते हैं, जो मीर सलीम ने भी किया था,
जो कियत अल्फाज इनके अपने दिल के होते हैं, दर्द और दुख इनके अपने दिल का होता है, सिर्फ बहाना बनाते हैं जी फलां के बुजुर्ग को कहा था। अभी किसी को नमूना देखना है तो देख लो, बात रसूलुल्लाह, बात सहाबा अहले बैत से बढ़ के अल्लाह पे पहुंच चुकी है। ये बदरी 313 के कमेंट नीचे पढ़ लो भाई मेरे। किसी को भी अभी शक हो ना इन लोगों की नीयतों में तो पढ़ लो नीचे कि कोई कैसे इस तरह की बात लिख सकता है। ये नीचे आप लोग पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो देख लें। अभी लास्ट कमेंट पढ़ लें जनाब। आप बताएं मुझे, बताइए, मैं इससे ज्यादा पार्लिमानी अल्फाज में रहते हुए कैसे इनका, एक सेकंड दीजिएगा जरा शार्प शूटर भाई, कैसे और जनाब इनका रखा जाए। किसी बकवास आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत किताब लिख दी और एतराज़ात उठा दिए, तो उसको उसका विर्द और पढ़वाने का उसूलन हक तो उसको बनता है जो उसी बेगैरत के साथ खड़ा हो, जिसका वही दावा हो कि मैं भी मुल्हिद हूं और मैं किसी रसूल और किसी अल्लाह को नहीं मानता। वरना जुबान कांप जाती है किसी दूसरे की गलत बात को कोट की करते हुए भी बंदे की, लेकिन धड़ल्ले से, खुशी से, देख लें बार बार नीचे वो कर रहा है। अब इसको उठा के बाहर लात मारे ना, फेंकें इसको, या इसको कोई शौक है हम लोगों को इसकी ये चीजें पढ़ने का, सुनने का, सुनवाने का। और अपने दोस्तों से गुजारिश है, आप मत कोट करें मिर्जा साहब की बातें, वो उनकी तालीमात है, गाली देना उनकी तालीम है भाई, उनको करने दें, हमारी तालीम तो नहीं है ना, करने दें, उनको लगा रहने दें। और सिर्फ जरा देख लें जितने भी अहमदी दोस्त जिनके दिल में कोई अल्लाह का खौफ है, कोई रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अगर उनका दावा है इस बारे में कि हम मोहब्बत रखते हैं, तो देखें जरा, देखें और सबक हासिल करें। और देख लें, ये नीचे और पढ़ें फारूक भाई। हाँ जी, ये और भी लिख रहा है, अभी वो हो गया उसका इलाज उन्होंने कर दिया होस्ट ने, ठीक है। तो ये बात है। और मीर सलीम की एक और बात बताऊं, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि मीर सलीम मुल्हिद बन के एक मुसलमान के प्रोग्राम में गया और सवालात किए अल्लाह की जात पर। इसने जब आवाज पहचानी गई, पकड़ा गया, तो फिर इसने दूसरा तीसरा रास्ता इख्तियार किया। डिट्टो एक एक लफ्ज अल्फाज के चबाने और दबाने और बोलने, उतार चढ़ाओ, उस सब से कोई बंदा एक सेकंड में बता सकता है कि ये मीर सलीम ही है। शक्ल तो इसकी आज तक सामने नहीं है ना, आवाज ही है ना, आवाज से ही सारे जानते हैं ना। तो उधर आवाज सुने, पक्की ठक्की, पिच, बेस, एवरीथिंग उस आवाज की मीर सलीम वाली है। और इससे पूछा भी गया आगे से, क्या तुम मीर सलीम हो, और उस पर बौखला गया। तो जो शख्स मुल्हिद बन के अल्लाह की जात पे सवाल करने की जुर्रत कर सकता है, मैं आई डोंट नो कि ये कॉमन अहमदीज, और अगर ये हैं अभी, वैसे तो ये कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक हैं जो उसकी मशहूरी करवाने यहाँ आते हैं। अगर इनके दिल में कोई अल्लाह का खौफ है तो किस तरह ऐसे शख्स को सर पे बिठाया हुआ इन्होंने। और क्या मसरूर साहब को एहतराम से अर्ज कर रहा हूँ, मसरूर साहब आपको इल्म नहीं है कि ये लोग आपके नाम के ऊपर ये हरकतें कर रहे हैं? मुल्हिदों ने आपकी जमात को हाईजैक किया हुआ है, आपको कोई फिक्र नहीं है जनाब? अपने फेस सेविंग की कोई फिक्र नहीं है आपको? नहीं है तो इसकी पॉसिबल लॉजिकल सेकंड आउटकम जो निकलती है ना, वो यही है, हम इससे यही नतीजा निकालते हैं कि आपके इल्म में जनाब ये है और आप जानबूझ के ये सारी चीजें अलाउ किए हुए हैं ताकि चारों ना चार कुछ वक्त के लिए इस शातमियत के पीछे छुप के उस असल टॉपिक से हटाया जा सके। मैं बात को जल्दी खत्म करता हूं, बड़े भाई आमिर नजीर साहब आ गए, कि असल बात पे मुसलमानों को ना आने दिया जाए, वो है मिर्जा साहब का कैरेक्टर। जनाब मिर्जा साहब का लफ्ज सिर्फ आमिर हक ने बोला इनकी स्ट्रीम के ऊपर कि मिर्जा साहब फरमाते हैं, नीचे उतार दिया गया। लो जी, गुस्ताखी हो गई है। क्यों जी? मिर्जा साहब कमाल है भाई। और दूसरी तरफ नऊजुबिल्ला, मैं किताब का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है उसने क्या बकवास नाम रखा था उस बंदे ने, वो किताब पढ़वाई इन लोगों ने वहां पे। और अभी ताज़ा कार्रवाई देख लें कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखियां जनाब ये करवाते फिरते हैं धड़ल्ले से। और उसके ऊपर जनाब ये भी बदमाशी है कि जी माफ़ी हमने अंदर छुप के मांगनी है, पब्लिकली नहीं मांगनी है। ओवर टू यू आमिर नज़ीर भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या मुनाजरा मैं पूछ रहा था आपसे व्हाट्सएप पे भी, लेकिन उस वक्त यहाँ पे ज़िया भाई का मुनाजरा चल रहा था। ये कोई बात तय हुई थी आपकी संडे की शाम के लिए? नहीं आमिर भाई, मैंने जैसा कि आपको अर्ज किया, बात दरमियान में चल रही थी, उसके बाद ये सारी खराबी हो गई थी। मीर सलीम वो ब्रॉड छोड़ के चला गया था, मियाँ 49 साहब भी दाएं बाएं थोड़े से हो गए थे, शायद बिजी थे या जैसे भी मामला थे, और बीच में इन्होंने बदतमीजी की। 1.5-2 घंटे आमिर भाई को बिठा के रखने के बाद उनको नीचे उतार दिया। तो इस पर एहतजाजन मुझे तो पहले ही उतार दिया था, पहले बड़ा जी स्पेशल गेस्ट आए जी, बैठे जी रख रखाओ, और जब कमेंट्स करने की बारी आई तो नीचे उतार दिया। और जनाब मैं बार बार कमेंट करता रहा वहाँ पे कि कॉल लें,
टोटल इग्नोर, ऐसे कि जैसे नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल सावन के अंधे को हरा नजर आता है, वो मामला था। और मैं फिर चला गया, मैं एहतजाजन उठ गया, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है भाई, ये इज्जत आपने देनी है तो अल्लाह हाफिज है। मैंने अपनी ब्रॉड लगाई, इतने में मेरे पीछे जाने के मेरे बाद तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट और आमिर हक को बिठाया कि वेट करो अभी बात करवाते हैं, पुराना उधार करते हैं जी, मीर सलीम से बात करवाते हैं। लेकिन जब बात करने की बारी आई, मीर सलीम ने कहा जी मुझे मुखातिब ही ना करें, और आमिर भाई को उन्होंने नीचे उतार दिया। इस पर अदनान भाई ने और इम्तियाज भाई ने वो जो बात दरमियान में लटकी हुई थी ना संडे को मुनाजरा, उन्होंने कहा भाई जब तक आपने ये जो बदतमीजी की है हमारे भाइयों के साथ, इसको आप रिवर्स नहीं करेंगे और ये मामला क्लियर नहीं करेंगे, सॉरी नो मुनाजरा। तो ये नहीं, बात संडे उधर ही बता के हम आए। वो ठीक है, संडे के मुनाजरे के बारे में आपके दरमियान में ये बात बिगड़ने से पहले क्या बात हुई थी? हमारे दरमियान में नहीं, उनके दरमियान में, वहीं पे इम्तियाज भाई और उनके दरमियान में हो रही थी, शर्तें वगैरह बताई जा रही थी और हो रहा था। उसने कहा था संडे को, मेरे ख्याल में 3 वो कह रहा था कि मुनाजरे करेंगे हफ्ते हफ्ते। जी मुख्तसर खुलासा यही है कि कुछ शर्त शराइत बता रहा था मीर सलीम, और बात हो रही थी कि संडे को होगा, लेकिन उस स्ट्रीम को छोड़ के मीर सलीम खुद चला गया और उधर ही उन्होंने बता दिया कि अब नहीं होगा। तो वो तो बात उनके सामने हो चुकी है, अब खाम खा का वो एक मजमा लगाया हुआ है वहाँ। लगाया हुआ अभी 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक मुनाजरा होना। नहीं सॉरी कोई नहीं है हमारी तरफ से, ना कोई नाम हमने पेश किया है ना कोई जा रहा है, एवं ही अपनी तरफ से लगा के बैठे हैं, बस मजमा इकट्ठा किया हुआ है। इम्तियाज साहब किधर है? इम्तियाज साहब 6 घंटे तकरीबन, नहीं 3 साढ़े 3 घंटे मेरे साथ लाइव बैठे रहे हैं ब्रॉड पे, उसके बाद 12:30 हो गए थे उनके वहाँ, वो सो गए हैं। अभी थोड़ी देर में शायद फजर भी हो जाएगी। वलीद भाई क्या टाइम है वहाँ पर? 8 यहाँ यूरोप में हुआ ना? इम्तियाज भाई होते हैं, कहाँ होते हैं वो? वहाँ 7 है, अमर भाई 7 हो गए हैं वहाँ पर। हाँ जी वो उठ ऑस्ट्रेलिया में 7 हो गए हैं। हाँ जी उठ गए होंगे। 6-7 का टाइम है, 6 या 7 है, हाँ 6 हुए हैं, 6 घंटे का फर्क है, ठीक है। हमारे पास 12 हुए हैं पाकिस्तान में, वहाँ 6 हैं। हाँ जी ज़ियारसुल भाई मौजूद हैं आप? अभी ना मैंने सुना है उसकी बुराट भाई मैं इधर ही हूँ। शीशे मार रहा है, आपका भी नाम ले रहा था, ये अपना फरूक भाई आपका, अमर का भी कह रहा था कि भाई इस तरह वहाँ पे हुआ है। मेरा सिर्फ अर्ज करने का इतना मतलब है, इसीलिए मैं आया हूँ। अगर कोई बात आपके दरमियान तय हुई है, मुझे नहीं पता, मैंने वो बात सुनी नहीं है। इवन 90% है या 80% है या 70% है या 60% की है ना बात आपके दरमियान कोई तय हुई है, तो आप इम्तियाज साहब को बुलाएं और उनकी बिराड पे जाएं और बात करें, क्योंकि गुफ्तगू करने के लिए, इनके साथ मुनाजरा करने के लिए तो हमारा तो ये दावा है ना कि हम तो इनके पीछे हैं, लेकिन वो बाई चॉइस उसने इम्तियाज भाई का बार बार नाम लिया है, मुझे और अमर हक को गालियां दे रहा था। मैंने 2-4 मिनट सुनी, अभी भी वो दूसरे मोबाइल पे चल रही है। कहते हैं इनको तो मैंने लगाया हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ है। तो ये जो है बंदा, इसके साथ मैं बात करने गया था तो वहाँ पर कोई ये हुआ वो हुआ, स्टोरी सुना रहा था, वो मैंने पूरी नहीं सुनी, लेकिन गुजारिश है कि अगर उसने किसी का नाम लिया है या उन्होंने इनके साथ कोई बात तय आदि पिछली की हुई है तो जाना चाहिए। क्यों ज़िया भाई, देना ज़रा, मेरे खिलाफ ही राय देनी है तो मेरे जी बिल्कुल, भाबियों के मेरी राय भाबियों के खिलाफ नहीं, भाबियों के खिलाफ नहीं, अमर भाभी के खिलाफ होती है। हाँ। बिल्कुल जाना चाहिए जी, जरूर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना। हाँ ना बुलाओ उनके। नहीं जाना इसलिए चाहिए, देखिए मेरी बात सुने, अगर बात हुई है ना, अगर हमने कोई बात कमिटमेंट वहां पे जी भाग गए या ये है वो है, उधर ही बैठ के जब ब्रॉड पे एक बात हो रही है, मियाँ 49 के मुंह पे बताया जा रहा है कि भाई साहब आपने नाइंसाफी की है, आपने सही से टाइम नहीं दिया, आपने आज जो मुनाजरा है हम इसी के ऊपर आपके साथ मुतमिन नहीं है, मैनेजमेंट वाले मामलात के ऊपर। और इतनी बदतमीजी वहां पे की कि हर सेकंड बाद आमिर भाई का माइक म्यूट, बार बार इब्ने माजा साहब 2-2 मिनट का टाइम तय करके अपनी मर्जी से 6-6 मिनट तक टर्म को बढ़वाते रहे, बार बार एहतजाज किया गया, कान पे जूं तक नहीं रिंजी। तो पहला एहतजाज तो हमने वहीं पे रिकॉर्ड करवाया कि सॉरी आपका प्लेटफॉर्म ट्रस्ट आपने तोड़ दिया है, आइंदा हम इधर नहीं आएंगे। ये बात उधर ही मैंने कर दी, शायद इसीलिए मुझे उतार दिया गया था कि भाई उतार दो, ये बार बार याद दिलाएगा इस बात को। और दूसरी बात है आमिर भाई, कोई अद्दी पचद्दी वाली बात ही नहीं है, पावे 100% बात हो गई थी। जब उधर ही बैठे हुए मीर सलीम छोड़ के भाग गया मैदान, चला गया वहां से, और आमिर हक साहब को भी उन्होंने उतार दिया,
मियाँ साहब ने अंदर से कुंडी लगा के जनाब सबके मुंह बंद करके अपनी सुनानी शुरू कर दी, तो क्या बचता है उसके बाद? ठीक है, डिमांड्स हमने सामने रख दी थी उनके कि इस मामले को रिवर्स करें आप। हमारे साथ एक बंदा आया है, मीर सलीम ना पहले मुनाजरे में मौजूद था, ना आमिर हक साहब मौजूद थे। ठीक है, मुनाजरा चल रहा था इब्ने माजा और इम्तियाज भाई के दरमियान, चलने देते ना। मियाँ साहब ये जो मुझे इतनी लोगों ने बताया था कि एंड पे मियाँ साहब ये करेंगे, लेकिन फिर भी हम हौसला रख के गए इनके वहां पे। मियाँ साहब को चाहिए था अच्छे से उसको अरेंज करवाते और एंड करवा देते। बड़े फखर से इन्होंने मीर सलीम को ऊपर चढ़ाया और उसने बढ़ के मारना शुरू कर दी। उधर ही मैंने रखा, मैंने कहा भाई साहब अगर ये बात है पुराने किस्से खोलने हैं तो इम्तियाज भाई वाले मामले से भी पहले का एक मामला है कोरोना दौर का, कि आमिर हक के साथ एक मुनाजरा पेंडिंग है। वलीद साहब को जरा कि ऊपर आमिर लेना है वैसे। मैं ले लें जिसको लेना है, कि आमिर हक के साथ एक मामला आपका पेंडिंग है, तो वो खोलें। आपने मीर सलीम को ऊपर चढ़ाया है ना, ये आपने सही नहीं किया, अब आमिर हक को भी लें ऊपर, तो अब करवाएं बात। मियाँ साहब ने वादा किया कि जी मैं करता हूं, करवाता हूं, तय करवाता हूं। वो वादा 1.5 घंटे तक घिसटता रहा लेकिन पूरा नहीं हुआ माजरत के साथ, और उसके बाद बदतमीजी, इंतहाई बदतमीजी करके आमिर हक को नीचे उतार दिया गया। दूसरा सवाल ये है कि वो गुफ्तगू आपकी और उनकी जो भी तय पा रही थी, जो नहीं हो सकी, हाँ जी, नहीं हो सकी, वो सलीम मीर की बरात थी या पर गुफ्तगू फेवरेट करना 49 की थी ना सर जी, फेवरेट 49 की थी। बताता हूँ आमिर भाई, मैं बताता हूँ आपको बात ना। आमिर भाई मेरी बात सुने, मैं उधर ही बैठा हुआ था साथ ही ऊपर ना, पूरी मैंने वो देखा है। हुआ ये था कि पहले ना ये तय सारा पा गया था कि कौन कौन से जो सीक्वेंस था कि ये तीन जो हैं मुनाजरे होंगे, उसका टाइम तय हो गया था, उसकी तीनों चीज़ें ये तय हो गई थी। अब ये तय होने के बाद आमिर हक भाई जो है ना, ये नीचे से आए थे ऊपर, ठीक है। और जब ऊपर आए ना तो आमिर हक भाई ने आके सलाम दुआ ली है, तो इन्होंने कहा कि मैंने मीर सलीम साहब से बात करनी है। तो मीर सलीम साहब ने कहा कि मैंने बात नहीं करनी। उससे पहले अदनान रशीद, मीर सलीम साहब ने नहीं अवैस भाई आधी बात क्यों बता रहे हैं आप, पूरी बात बताएं ना भाई। वो पूरे सिनेरियो में मीर सलीम भी पहले नहीं था ना, मीर सलीम को चढ़ाया गया सर ऊपर पहले नहीं था, मीर सलीम भी पहले नहीं था, वो भी ऊपर आए हैं। अच्छा, फिर इधर से आमिर हक भाई भी ऊपर आए हैं, अदनान रशीद भाई और अहीर भाई और इम्तियाज भाई ये तो पहले बैठे हुए थे। अब इस दौरानिए में पहले तो आमिर भाई जो है ना, उन्होंने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा ठहर जाएं, आप मुझको बार बार अनम्यूट कर रहे थे, वो बार बार उसको रोक रहे थे, आप ठहर जाएं। अच्छा, अब इतनी देर में इम्तियाज भाई का मुनाजरा पूरा तय जब हो गया, जब ये बातें हो गई हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, आमिर हक भाई ने ये, अच्छा जब ये म्यूट हुए ना, जब आमिर हक भाई को म्यूट किया गया, तो इस बात पे तय किया गया था कि मियाँ साहब ने ये कहा था कि हाँ मैं बात आपकी करवाऊंगा मीर साहब से, ये बात उन्होंने की मियाँ साहब ने। अब जब मुनाजरा तय हो गया, अब बात जब खत्म हुई तो आमिर भाई ने कहा कि मियाँ साहब मेरी बात करवाएं, तो उन्होंने कहा मैंने तो बात ही नहीं करनी। अब जब उन्होंने कहा मैंने बात नहीं करनी, तो अब वो बार बार कोशिश कर रहे थे। एक मिनट मैं वो ले लूँ, खालिद भाई को ऊपर ले लूँ, एक मिनट ठहर जरा। तो उन्होंने कहा कि मैंने बात नहीं करनी। इस दौरान में काफ़ी देर बात होती रही, और वही आप ये कह लें कि वो डिसरिस्पेक्ट में उन्होंने मीर साहब ने बात सुनी नहीं, और वो जो है ना, मतलब ये काफ़ी देर तक तसलसल चलता रहा। ये नहीं है कि एक ही बार हुआ, कितनी बार वो कोशिश करते रहे कि बात करेंगे, मेरे साथ इनकी डिबेट है, मेरे साथ। उन्होंने मुकालमा किया ही नहीं उनके साथ, बिल्कुल एक बात का भी जवाब नहीं दिया। जिसके अंदर फिर बाद में इम्तियाज भाई ने कहा कि मेरे भाई की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की गई है, ठीक है। मुनाजरे के अंदर जो टाइम फ्रेम का जो चेंजिंग थी वो तो थी, ठीक है। बाकी तो उन्होंने बाकी जो मुनाजरा करवाया मियाँ साहब ने ठीक करवाया, उसमें मैं कोई वो नहीं कहता, लेकिन टाइम के अंदर जो उन्होंने किया अपनी मर्जी से एडिंग की, वो नो डाउट कि जहाँ पे 2 की बजाय 3 किया, 3 से 4 किया, 4 से 5 की अपनी मर्जी से किया उसमें अंदर। लेकिन जो ये वाली थी ना, ये डिसरिस्पेक्ट वाली, इस वजह से क्या हुआ कि वो इम्तियाज भाई ने कहा कि जब तक, अब वो ये नहीं कहा कि नहीं करना, उन्होंने कहा जब तक आमिर हक भाई की जो बात है वो उनके साथ नहीं हो जाएगी उतनी देर तक मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मुनाजरा नहीं करना, लेकिन सबसे पहले वो आमिर हक भाई वाला जो है ना, हमें इसका इंसाफ दिया जाए, हमें इसकी वो दी जाए, मतलब क्या होता है इंसाफ दिया जाए, तो तब वो जो है मुनाजरा करेंगे। ये बात है। अब आप इसमें देखेंगे अब क्या क्या कर सकते हैं। बस भाई मैं भी प्लीज एक दो बार इस बारे में मैं मौजूद था, मैं बता दूं। गैर जानबदार होकर बताना खालिद भाई, गैर जानबदार होकर बिल्कुल, फिर बात जो वहाँ हुई है वो बताना। अमर भाई मैं दाश होता ही नहीं, मैं बिल्कुल सही बात करूंगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है, ठान किसी को देनी नहीं। मैंने देखा वहाँ पर जो अमर आपको भाई बाकी हमारे बाद आए हैं, ये अपने फारूक भाई मौजूद थे, इनको उन्होंने उतार दिया, फिर ये चले गए। लेकिन मैं मौजूद रहा, नीचे सुनता रहा हूँ। वो जो जब बात हुई है ना, तो जो सलीम मीर है ना, ये नहीं कहा कि इम्तियाज साहब ने कोई वो, ये कोई बात नहीं हो रही थी वहाँ पर, ये इनका कोई होगा आपस में एक मुबाहिसा। वो उसने पुराने ट्वीट कर निकाल के ना दिखाने शुरू कर दिए कि ये मुझसे भागा हुआ है, इसका क्या नाम है इम्तियाज का, ये भागा हुआ है,
ये मुझसे वादे किए हैं, उसने सारे ट्वीट निकाले, फिर वो इम्तियाज़ ने भी सारे ट्वीट निकाले, वो एक दूसरे से जैसे वो शिकायत लगा कि मेरे आगे आगे भाग रहा है, मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो वो बात हुई, तो वो बात चलती रही। तो आमिर हक ने कहा कि मेरे तो तुम 4 साल हो गए हैं, ये सलीम आगे आगे भाग रहा है, मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, तो मेरा भी इससे मैं मुझसे भी इसने वादा करके ये भागा हुआ है ना। तो इस तरह की बात हुई, लेकिन वो उन्होंने चुप करा दिया मियाँ ने उसको, आमिर हक भाई को। उसने कहा आप भले, आपसे मैं बाद में बात कराऊंगा, आप चुप रहे, पहले इनको बात करने दे। खैर वो बात करते रहे। आखिर में यही बात है कि सलीम मीर जो जब आप शिकायतें एक दूसरे के दूर कर दी, तो इम्तियाज़ साहब ने वो मान लिया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगा बात, तुमसे कर लूँगा वो तय, वो उनका वो बात ना तकरीबन होगी फाइनल। लेकिन आमिर हक ने कहा कि ठीक है, ये इन शराइत पे ये इसने पुरानी वो निकाल के, पता नहीं जून की और मई की सारे निकाल के जो बातें की हैं ना, तो ये मैं मेरे पास भी सबूत हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये मुझसे भी करे, तो उसने हम सलीम ने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तो इससे बात नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर आमिर हक ने कहा कि फिर इम्तियाज़ क्यों पाबंद है इसका, इम्तियाज़ क्यों पाबंद है इसका, इम्तियाज़ भी नहीं करेगा इससे। ये बात वहाँ पर हुई थी। अब फिर वहाँ पर जो मियाँ के ने पूछा कि क्या आप लोग मुतमईन है कि जो मैंने कराई है सही तरीके से कराई है। आमिर हक ने जब आया तो हमारा हक ने कहा जी हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से टाइम बढ़ाते रहें, टाइम से ऐसे करते रहें। तो बाकी छोटी मोटी तो उसने ठीक है किया, लेकिन मेन बातों पे आमिर हक ने एतराज़ ही किया था। लेकिन आमिर हक ने वहाँ पर कह दिया था कि जिन शराइत पे इसने इम्तियाज़ को मनवाया है कि ये इससे करेगा कि ये भाग रहा है, तो मुझसे भी ये 4 भाग रहा है, तो मैं भी इनकी शराइत पे तो ये मुझसे मुनाजरा करे। फिर उसने ना दरम्यान में शोर डाल दिया सलीम मीर ने। उस पर सलीम में शोर डालता है, वो बात नहीं करने देगा था आमिर हक को। उसने कहा देखे मैं बात शुरू करता, मुझे बात को नहीं करने देता। उसने बिल्कुल नहीं रोका, उसने क्या ना मैं मियाँ ने, लेकिन फिर सलीम मीर खुद ही चला गया, वो भाग गया। तो ये बात हुई है। फाइनल को वो पहले भाग गया, लेकिन आमिर हक ने शर्त रखी थी ये कि इम्तियाज़ तभी करेगा अगर ये मुझसे भी करे ना तय, जो मुझसे भागा हुआ है। तो ये बात हुई थी फाइनल। लेकिन अभी मुकम्मल जो बोले कि वो शर्तें लग गई, ये हुआ, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये मुझे पता है जहाँ तक मुझे मालूम है। फिर मैं फारूक भाई के बिरो पे चला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जी आमिर भाई, इजाजत है मुझे बात करने की? अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, बात इतनी सी है कि इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स हैं मेन, और वो 2 पॉइंट ये हैं कि जिस टाइम अदनान रशीद साहब ने बात करना चाही थी, पहले मुनाजरा हुआ था इम्तियाज साहब का और इब्ने माजा का। उसके बाद जब मुनाजरा वहां से फिनिश हो गया था, तो अदनान रशीद साहब ने ये बात की थी कि मैं 10-10 मिनट की एक और टर्न लेना चाहता हूँ, 20 मिनट की। ठीक है, उस टर्न के अंदर सलीम मीर ने ये कहा था कि मैं बात करूंगा अदनान रशीद के साथ। तो अदनान भाई ने उस जगह पे रोक दिया था कि मैंने सलीम मीर के साथ बात नहीं करनी, मेरे साथ कोई और बात कर ले। तो उन्होंने थोड़ा सा एहतजाज किया, लेकिन अदनान भाई ने जब कहा कि मैंने इससे बात नहीं करनी, तो सलीम मीर चुप करके उसने म्यूट लगा के बैठा और इब्ने माजा ने ही बात की। उसके बाद आमिर हक भाई भी ऊपर आए, जैसे सलीम मीर ने आके कहा, आपको सारा इन्होंने बताया कि चैलेंज वगैरह किया। लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि अदनान रशीद ने जब रोका तो सलीम मीर रुका, और उन्होंने रोका भी सलीम मीर ने। मियाँ ने उसको माइक उसका म्यूट करवा दिया कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो तुमने माइक नहीं ओपन करना। उसके बाद जब उन्होंने वो डिबेट एक सारी तय कर ली इम्तियाज भाई के साथ, इम्तियाज भाई एग्री हुए, डेट सारी तय हुई, डिबेट सारी तय हो गई। उसके बाद जब वो आमिर हक भाई, अब मियाँ साहब ने तो कहा था कि मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा, लेकिन आमिर हक भाई ने इधर से बात शुरू की, सलीम मीर ने कहा जी मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी। तो वही वाला पॉइंट उन्होंने दोबारा सामने रख दिया कि जब अदनान रशीद साहब ने कहा था कि हमने बात नहीं करनी, तो हमने उसको ऑनर किया था। अगर हमारा बंदा कह रहा है कि हमने आमिर हक से बात नहीं करनी, तो हम ऑनर करेंगे इस बात को। ये है आमिर भाई, 2 बातें हैं मेन, आप इसको अब देख लें। इसमें तो कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही है कि कोई डेडलॉक पैदा हो फारूक भाई। नहीं आमिर भाई, आपको नजर नहीं आती ना, चाहिए। देखें अपना फारूक भाई, डिबेट करना बनता है, साड़ी भी सुन लो ना। आप हमें करने देना, आपकी तो हमने पहले सुनी है। चलो सुनाओ फिर, सुनाओ। तय हुई है अपना, क्या नाम है इनका, इम्तियाज भाई। तय हुई है इम्तियाज भाई की वो शरायत मैंने सुनी हुई है। इतवार के दिन की डेट थी, 3 नहीं कितनी सुनी है? नहीं भाई, नहीं भाई, इंतहाई माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, कितनी सुनी है, कहाँ तक सुनी है आपने? बात तो सुने ना, बात तो सुने ना पूरी। इन्हों 2-3 करो मौलवी साहब। बात मीर सलीम की तय हुई है ना इनके साथ, अपना इम्तियाज भाई के साथ, वो मैंने सुनी हुई है। तय होने के बाद कोई शर्त रखकर मामला बिगाड़ना, ये अच्छी बात नहीं।
ये बात ज़हन में रखिए। ये काम मिर्जा साहब ने भी किए हैं। बात तय होने के बाद शरायत लगानी शुरू होना तो वो बात गलत हो जाती है। हाँ हाँ ये बात ठीक है, तय हुई है। हाँ बाद में अमर हक भाई ने जितनी तय होगी ये बाकी मामलात उसको लाद रखें, अपनी डिबेट करें उन तीन मामलात पर, अपने पर बात नहीं आनी चाहिए। बाकी तो लड़ाई बाकी बाकी जगह पर आके करें। अभी भी जाए वहां पर लड़ाई हो जाए तो बस। हाँ जी मौलवी जी बोलूं, अब बोलूं? आप बोले, बेशक बोले। है इजाजत? भाई आपके बाल सर के मुझे आ रहे नजर या सबकी ये ब्राड ऊपर हो गई है? ऐसा लगता है वो फ्रेम ऊपर से। नहीं आपको नजर आ नहीं, रहा है। ठीक आप जब कमेंट करते हैं तो वो ब्रॉड ऊपर चली जाती है, फिर वो नीचे नहीं अब आनी, अब जब तक हम नीचे नहीं उतरे। इको बारी पंगा ले कमेंट वाला, इको बारी में बस। हाँ जी, बस हम बैठो इधर ही हो तुसी। करें भाई। अच्छा जी बोलूं जी जनाब? बोलो 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 जी मेरे प्यारे मीठे मीठे मौलवियों, अर्ज ये है, देखें पहली तो गुजारिश ये है, बाबर महर, इम्तियाज, डायलॉग विद इम्तियाज उर्दू और उनका अपना चैनल भी मियाँ 49 का जो भी है, हर जगह पे पड़ी है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि अब यहाँ मैं वो हूँ जिसको मामले का पता है, खालिद भाई वो हैं जिसको पूरे मामले का पता है। आप हजरात ने नईम साहब ने वहां तक सुनी है जहां तक बात बड़ी प्यारी चल रही थी, आगे उन्हें कख नहीं पता कि क्या हुआ है। आमिर साहब आपने तो वैसे ही नहीं उसको देखा ही नहीं है, थोड़ा सरसरी सा देखा है, तो गुजारिश है पहले तो जाएं उसको देख के आए ताकि आपको समझ आ जाए, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े कि मामला क्या हुआ है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, बात उसूल की है, बात इज्तमाइयत की है। हमें कोई ज़ौक शौक मजमाबाजी का, वाही का, कोई जनाब दाद वसूलने का ये बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि भाई हमें बुलाया गया, जब बिठाया गया 2 घंटे हमारा मुंह बंद करके रखा गया कि जी अभी मौका देते हैं, अभी मौका देते हैं, अभी मौका देते हैं, और एंड पे बदतमीजी करके नीचे उतार दिया गया। पहले मुझे उतारा, उसके बाद आमिर हक को उतारा। क्या ये चाहते हैं कि हम 4 बंदे मसलन इकट्ठे जाएं? सबको पता है कि हम इकट्ठे स्ट्रीमें करते हैं, ब्रॉड करते हैं, पूरी प्लानिंग से यार काम करते हैं। यानी ये हमारे एक बंदे की मुंह पे धड़ाधड़ बेइज्जती करें और दूसरे बंदे को कहें जी आए बिस्मिल्लाह जी इधर आ जाएं। और तीसरी और आखिरी बात, सब ने इजमाई तौर पर जब हमने इनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर, इनके प्लेटफॉर्म के तरीकाकार के ऊपर वहां पे एहतजाजन पहले ही कह दिया कि भाई हमें नामंजूर है। आपने आज ही जो करतब किए हैं कि आपके 15 मॉडरेटर, हमारा एक बंदा उसका मुंह बंद करके अपनी मर्जी से टाइम दिए जाना, ऐसे बात नहीं चल सकती। इसीलिए मुझे दरमियान में काट दिया गया, नीचे उतार दिया गया और दोबारा नहीं लिया गया। तो अब बात यह है, उसूल की बात है, हमारे एक भाई की बेइज्जती आप करें और हमसे एक्सपेक्ट करें कि हमें कोई शौक चढ़ा हुआ है। सॉरी, हमें कोई शौक नहीं है भाई, जिसको करना है जाके कर लें, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर किसी ने भागने के नारे लगाने हैं तो भी लगा लें। बात यह है, तय कुछ भी नहीं हुआ, तय हो रहा था, बीच में बात चल रही थी, उधर ही बैठे थे, को मैदान छोड़ के कोई भी नहीं भागा। मीर सलीम भागा है जनाब वहां से, उसूलन इनको चढ़ाना ही नहीं चाहिए था उसको ऊपर। बात चल रही है इब्ने माजा की, इम्तियाज भाई की, उसको खत्म करवाते, बंद करते वो दुकानदारी और उसके बाद अगली बात करते। मीर सलीम तो जगह जगह दर दर भटकता फिरता है। इससे पहले आया जब वहां पे आके भाभियों को नंगी गालियां दे के गया है, वो उधार अभी बाकी है। मतलब अपना ये पुराना किस्सा कोई भी निकाल के ले आते हैं। हम किसी चीज के ऊपर एहतजाज करें तो जी छड़े छड़े बड़ा दिल करें, बड़े बने, नहीं भाई रहने दें। इस तरह इतना बड़ा बन के भी क्या फायदा है कि अपने बंदों की हम बेइज्जती करवाते रहें। मेरे साथ आप जाते आमिर जी साहब, मैं डॉक्टर डेरिंग को लेके जाता, मैं नई मवान को लेके जाता ना, साथ लेके जाता और मेहमान खुसूसी करके ऊपर चढ़ाया होता और ये गिराते तो मैं उठ के आ जाता। मैं तब भी यही करता और मैं कभी ना करता इनसे डायलॉग। वही उन्होंने किया, उन्होंने कहा भाई सिंपल हमारी डिमांड है, जो डिसरिस्पेक्ट की है, जो बेशर्मी की है आपने, उसके ऊपर माजरत करें पब्लिक के सामने और डायलॉग खुल जाएगा दोबारा से। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि कोई हम क़यामत तक के लिए हमने ताला लगा दिया। वो रिकॉर्ड में मौजूद है, हर बात रिकॉर्ड में मौजूद है, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। वो चाहते हैं अभी कर दें उसको, वो काम अभी कर दें, आधा घंटा पहले कर दें, मामला खत्म हो जाएगा। जी जनाब। रुक भाई, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये जो गुफ्तगू थी, भले वो पिछले ट्वीट से निकली या जहाँ से भी निकली, इम्तियाज भाई की और इसकी बात हो गई तय कि इतवार को हमारी और आपकी होगी बात, ऐसे ऐसे। उसके बाद एक बंदा आया, उससे लड़ाई शुरू हो गई, गालम गलोच शुरू हो गई, कुतिया हो गई, जो मर्जी हो जाए भाई। जो बात पहले हुई है उसमें ये क्या रुकावट डाल रही है ये बात बाद वाले सर? वो कोई और बंदा नहीं आया ना, आप देख लें, 10 मिनट लगेंगे, खोल के उसको देख तो लेना काइंडली कि उसका आना कैसा है। बाबर भाई नीचे मैसेज पड़ा है, मैं कह रहा था, सोच रहा था कि बाबर भाई को मैं लिखूं कि आप ना वो 1.5 घंटे की वीडियो देखने का तो टाइम मरने का भी नहीं है यहाँ पर आजकल। तो वो छोटे नहीं होते जो शॉर्ट्स आपने वो चढ़ाया है उसका गालियों का, इतने छोटे छोटे क्लिप काट के ना मखसूस हिस्सा, मेरे ख्याल में मैंने डाली हुई है छोटी सी एक क्लिप, मुझे याद वैसे आमिर भाई मैं एक बात, ये अहीर भाई आप, मैं आपको बात बताऊं, आप जैसे ये जो आप कह रहे हैं ना डिसरिस्पेक्ट वाला फार्मूला, आप भी उस वीडियो को वैसे देखें, मैं भी उधर बैठा था पूरी ब्रॉड के ऊपर,
डिसरिस्पेक्ट यार, जो आप जिसे कहते हैं, आमिर भाई जब नीचे से हैं, आपने खुद आमिर भाई को ऊपर बुलवाया, ठीक है, ये आप चाह के चेक कर लें कि आपने खुद बुलवाया। अब वो आगे अनम्यूट खुद ही करी जा रहे थे, अनम्यूट बार बार कर रहे थे, एक चीज डिबेट। नो वर्ड भाई, आपने बिल्कुल ना ऐसा करें, मुझे यहाँ से भी कॉल से उतार दें, क्योंकि मैं कभी भी पर्सनल नहीं होता हूँ, इस तरह से नहीं करता हूँ, लेकिन आज एक ज्यादती आपने भी फरमाई थी वहां पे। हम 3 बंदे जिनकी डिबेट तय थी, जिनको पता था मामलात का, वो कह रहे हैं ज्यादती हुई है, लोग कह रहे हैं ज्यादती हुई है टाइम के हवाले से। आपने वहां भी तारीफें शुरू कर दी, नहीं नहीं टाइम के हवाले से कुछ हुआ ही नहीं है। अब फिर आप ज्यादती फरमा रहे हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा ना करें। जिनके साथ तय है, जिनके साथ झगड़े चल रहे हैं, आप कर रहे हैं ना टाइम के हवाले से, तो मैंने कह दिया। डिसरिस्पेक्ट किस छिपकली का नाम है भाई? और इल्मी डिसरिस्पेक्ट इसी को कहते हैं कि एक बंदे को टाइम दिए जाए, दूसरे को तंग करें। दूसरी बात है, आमिर साहब घंटे से ज्यादा म्यूट बैठे रहे हैं चुप करके, वो नहीं आप बयान कर रहे, और ये कह रहे हैं कि वो अनम्यूट खुद ही किए जा रहे थे। वो तब अनम्यूट किए जा रहे थे जब मियां ने कहा जी आमिर साहब अब आपकी बारी बोलें, इधर कह दिया आप बोलें और उधर म्यूट करी जा रहा था, तो वो तब खोल रहे थे कि भाई अब बोलने भी दो, बोलने भी दो, बोलने भी दो, मुझे क्यों टोक रहे हो बार बार? सर आप कॉन्टेक्स्ट बयान नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप एक बात को बयान, मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, कैमरा ऑन करें, वो चलाएं, सामने रखे पब्लिक के, अमन नजीर साहब को भी पता चले, आपको पता चले, आवाम को भी पता चले, करें वो चलाएं, सामने रखे पब्लिक के, अमन नजीर साहब को भी पता चले, आपको पता चले, आवाम को भी पता चले, करें वो चलाएं, सामने रखे पब्लिक के, अमन नजीर साहब को भी पता चले। अमन नजीर साहब आपकी तरफ से रिपीट हो रही है सारी बात, म्यूट करें काइंडली, म्यूट करें काइंडली, सब रिपीट हो रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, 15 मॉडरेटर चढ़ा के भाई, या तो आप कमेंट्स बंद कर दें, गालियां, मेरे पास 1 मिनट रुकें यार, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। हमारे वहां पे इम्तियाज भाई को नंगी गालियां पढ़वाई गई, उसके ऊपर तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी, और मुसलमानों की छोटी छोटी बात पे ब्लॉक नहीं किया गया। मेरे पास हर एक चीज के प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा जरा। भाई नीचे कमेंट में नंगी गालियां दी जा रही थी, उन्होंने उन कमेंट वालों को भी ब्लॉक नहीं किया था मियां के ब्रॉड पर, इतनी गंदी गालियां दी जा रही थी, खुदा की कसम। भाई दिखाएं जरा, भाई दिखाएं जरा। असल में देखिए, अब वो कमेंट तो हम नहीं पढ़ रहे थे, ये जो हमारी डिबेट हो रही थी ना, मैं तो एक एक पॉइंट लिख रहा था कि इम्तियाज भाई ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उन लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। भाई आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आप हमारे भाई हैं। 15 मॉडरेटर बैठे हुए हैं ना, जब वो हमारे ग्लोबल भाई थे, मैं था, मेरा सिर्फ कॉल वाला कमेंट डिलीट हो सकता है, इतनी शार्प नजर है उनकी। तो ये पढ़ें जरा, सामने सामने पढ़ें जरा, वो इम्तियाज भाई को टैग करके क्या क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, पढ़ लें जनाब। और हमारी न्यूट्रलिटी क्या थी? इब्ने माजा साहब आए, आमिर भाई से गुफ्तगू शुरू हुई, मैंने कमेंट ही बंद कर दिए, ये अपने बंदों को हमने नीचे उतार दिया, वो मैंने नीडो से लड़ाई कर ली भाई इन लोगों के चक्कर में। क्या ये क्या जुल्म है भाई? अगला दिखाता हूँ जरा, देखिए, दूसरा भी देखिए, रोकें जरा। आप क्या लगता है हम वहां पे आंखें बंद करके बैठे हुए थे? हम नहीं कुछ नोट करते, सारा कुछ करते हैं मेरे भाई, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ये देखें, ये पढ़ें जरा, ये सारी बातें पढ़ें जरा। पहला जो इमेज लगाई है उसको खोलें जरा, उसमें किधर गालियां लिखी हैं दिखाएं जरा, खोलें जरा उसको। अच्छा ये ऊपर वाला पढ़ें जरा। हाँ जी, पहले जो पहले लगाया उसको खोलें, भाई पहला भी लगाता हूं, सब्र करें। जो सामने लगा हुआ उसको देखो अब्दुल्ला, पहले तुम वो पिछले को छोड़ो, ये गालियां नजर नहीं आ रही। भी दिखाता हूं मैं, पहले जो मैं दिखा रहा हूं इसकी बात करो। कौन है ये? अहमदी है जी। हाँ जी, चलो जी, खोलो माइक इसका। भाई ये पहली लाइन पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ अच्छा, उसके पिछले कमेंट में वो दूसरा बंदे को टैग कर रहा है। पहली लाइन पढ़ो, पहली तस्वीर खोले ना जनाब। और ये अनवर अवान पता कौन है? ये अनवर अवान पता? भाई मेरे चलाकी नहीं चलेगी।